इस लेक्चर में हम इंस्ट्रक्शन साइकिल, टाइमिंग डायग्राम, इंस्ट्रक्शन फ्लो और डेटा फ्लो पे बात करेंगे। इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को प्रोग्राम कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को प्रोग्राम कहा जाता है। प्रत्येक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एक साइकिल में एग्जीक्यूट होते हैं और प्रत्येक इंस्ट्रक्शन साइकिल सब साइकिल में डिवाइड होते हैं, जिनको फेसेस कहते हैं। फेसेस निम्न हैं, जो 4 हैं। फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, सेकंड जो है डिकोड द इंस्ट्रक्शन, थर्ड जो है रीड द इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम मेमोरी और फोर्थ है एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। तो फेच और डिकोड फेसेस में सर्वप्रथम इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में लोड होता है। प्रोग्राम काउंटर 12 बिट के रजिस्टर होते हैं जो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। ये प्रोग्राम काउंटर, ये जो है रजिस्टर होता है जो जिनका साइज जो है 12 बिट होता है और वो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। इसके बाद सीक्वेंस काउंटर 0 से क्लियर होता है। सीक्वेंस काउंटर 0 से क्लियर होता है और वो जो है डिकोडेड टाइमिंग सिग्नल T0 को प्रदान किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक क्लॉक फेज के लिए SC एक एक इंक्रीमेंट होते जाते हैं, 1 by 1 से इंक्रीमेंट होते जाते हैं। इस तब हमें जो है T0, T1, T2 और हमें जो है टाइमिंग सिग्नल प्राप्त होते जाते हैं। फेच और डिकोड फेसेस के लिए माइक्रो ऑपरेशन जिस रजिस्टर ट्रांसफ़र स्टेटमेंट में स्पेसिफाई होते हैं वे हैं, फर्स्ट जो है T0 IR और ये टेंडिंग टू PC जो है ये अपना जो है एक एरर आता है। T1 जो है ये है और जिसमें इंक्रीमेंट होती है 1 और जो है T2 ये है जिसमें डिकोडर है D0 से D7 और ये जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है 12 से लेकर 14 जिसको अपन लोग बोलते हैं ऑपरेशन कोड। एड्रेस रजिस्टर है 0 से 11 और IR जो है जो ये रियल में मोड बिट होता है, जो आखिरी बिट होता है 15 नंबर का, वो मोड बिट होता है। प्रथम स्टेटमेंट में PC AR को एड्रेस ट्रांसफ़र करता है T0 से, ये प्रथम स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में मेमोरी से रीड होने वाले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में प्लेस होते हैं और प्रोग्राम काउंटर एक इंक्रीमेंट होता है। ये जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस के लिए होता है। इंक्रीमेंट जो होती है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के जो आने वाले होते हैं उसके लिए होता है। तृतीय स्टेटमेंट में IR में ऑपरेशन को डिकोड होते हैं। इनडायरेक्ट बिट फ्लिप फ्लॉप I को ट्रांसफ़र होते हैं तथा एड्रेस AR में ट्रांसफ़र होते हैं T2 के साथ, ये जो है टाइमिंग T2 के साथ। तो इस तरीक़ा से ये जो है सेकेंड स्टेटमेंट और ये जो है थर्ड स्टेटमेंट जिसका हम अभी बात किए हैं। अब हम रीड और एग्जीक्यूट पे बात करेंगे। उपरोक्त डिकोडिंग के बाद टाइमिंग सिग्नल T3 एक्टिव हो जाता है। इसके बाद हमारा जो है T3 एक्टिव हो जाता है। इसके दौरान कंट्रोल यूनिट उक्त इंस्ट्रक्शन के टाइप को मेमोरी से रीड करता है। उस उक्त इंस्ट्रक्शन के टाइप मतलब मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस और IO इंस्ट्रक्शन, इसको जो है कहाँ से रीड करता है, मेमोरी से रीड करता है। और इसके लिए जो माइक्रो ऑपरेशन दिए हैं AR जो है और M से जो है ट्रांसफ़र होती है। ये मेमोरी है, AR जो है रजिस्टर से AR में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब जो है एग्जीक्यूट पे बात करेंगे। AR जो है 12 बिट का एड्रेस रजिस्टर होता है जो मेमोरी के लिए एड्रेस होल्ड करता है। 3 इंस्ट्रक्शन टाइप अभी हम बात किए हैं जो 4 सेपरेट पार्ट्स में सब डिवाइडेड होते हैं।
एग्जीक्यूशन के लिए ये जो है 4 सब पार्ट में जो है डिवाइड होते हैं। जो 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं जो यहाँ पर बताया गया है 4 सब पार्ट में डिवाइड होते हैं। T-7 I-T3, T-7 I-T3 ये नथिंग होती है और ये जो है मेमोरी रेफरेंस के लिए होता है, ठीक है। T7 I-I3 ये जो है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है और जो है T7 I-T3 इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। यहाँ पर डेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेस लगा है वही जो है ये जो है चारों स्टेप में अलग अलग पोजीशन को बताता है। अब जो है हम जो है टाइमिंग डायग्राम पे बात करेंगे। टाइमिंग डायग्राम में सीक्वेंस काउंटर पॉजिटिव ट्रांजिशन के क्लॉक को रिस्पॉन्स करता है। शुरू में एससी मतलब जो है सीक्वेंस काउंटर जो है क्लियर होती है ना, एससी के क्लियर इनपुट एक्टिव हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है इस वाले क्लॉक में, ठीक है, एक्टिव हो जाता है। क्लॉक के फर्स्ट पोजीशन ट्रांजिस्टर में एससी क्लियर होता है जीरो से क्लियर होता है, जो D0 से जो यहाँ पर ये जो है डिकोडर है ये D0 से T0 जो है एक्टिव करता है। इस प्रकार T0 अब जो है एससी में एक इंक्रीमेंट होता है जो D1 को T1 से एक्टिव करता है, जो D1 को T1 से अगला जो है T1 से एक्टिव करता है, जो लॉजिक गेट में होती है T1 टाइमिंग से एक्टिव करता है और इस तरीक़े से चलते रहता है T2, T3, T4 जो प्रोड्यूस होते जाते हैं। एससी जो T5 से T15 तक, अब आगे जो है T5 से लेकर T15 तक चलता है जिसके लिए क्लियर नहीं होता है एससी जो है, तथा बैक टू T0 होती है, बैक टू T0 होता है। इसको जो है टाइमिंग डायग्राम में बताएंगे। ये जो है टाइमिंग डायग्राम, ये देखिए ये जो है बैक टू T4 के बाद बैक टू कहाँ जाता है T0 पे जाती है, T0 T1 T2 T3 T4 और बैक हो जाता है अपना ये जो है T0 तक। तो ये जो होती है ये जो हाफ साइकिल होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हाफ साइकिल हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हुआ, फिर हाफ साइकिल, इस तरीक़े से ये पूरा एक साइकिल बनता है, ठीक है। और ये जो है ऐसे इसी क्रम में जाता है। T0 के लिए क्या होता है, ये जो है T1 तक एक जो है अपना ग्राफ बनता है, ठीक है, T1 से ग्राफ बनता है। वैसे जो है T4 से लेकर T0 तक के लिए भी एक ग्राफ बनता है ना। तो इस तरीक़ा से ये जो T1 को शो कर रहा है वैसे ही T0 को शो कर रहा है ये। फिर T1 जो है T0 से लेकर T1 तक का एक जो है साइकिल बनता है। फिर T2 में T1 से T2 तक साइकिल बनता है, फिर T3 में ऐसा जो है T4 के लिए T3 और T4 के बीच में साइकिल बनता है। और अगला जो T0 के लिए जो है T2 से लेकर ये जो है डायरेक्ट T0 तक ये जो है ये ऑन रहती है। इस तरीक़े से CLR जो है ये दिखा रहा है इस सीक्वेंस काउंटर का। तो ये जो है टाइमिंग डायग्राम है, इसको टाइमिंग डायग्राम बोलेंगे, है ना। अब जो है हम इंस्ट्रक्शन फ्लो करेंगे पे बात करेंगे। इसमें इंस्ट्रक्शन पहले फैच एवं डिकोड होता है। इंस्ट्रक्शन सर्वप्रथम क्या होता है, फैच एवं डिकोड होता है, ये फर्स्टली होती है। फिर सेकेंडली क्या होती है, ये रीड होता है। फिर फाइनली क्या होता है, ये एग्जीक्यूट होता है। तो इंस्ट्रक्शन फ्लो के 3 स्टेप्स हैं, फैच एंड डिकोड, रीड और थर्ड जो है एग्जीक्यूट। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन फ्लो, इसका डायग्राम यहाँ पर बताया गया है। ये डायग्राम में देखिए R=0 होगा या R=1 होगा। R=0 होगा तब वो इंस्ट्रक्शन साइकिल में जाएगा, R=1 होगा तो इंटरप्ट साइकिल में जाएगा। तो इस तरीक़ा से इंटरप्ट साइकिल में क्या होती है, इंस्ट्रक्शन सबसे पहले फेच और डिकोड होगा, उसके बाद रीड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। रीड इधर होगा और एग्जीक्यूट इधर होगा। तो ये ऐसे जाके वापस ऐसा फिर R में आ जाता है, ठीक है। जब जो है IEN की वैल्यू जो है 1 होगी तब फ्लैग FGI जो है ये जो है टू पार्ट में ब्रांचिंग हो जाता है, 0 के लिए और 1 के लिए, मतलब ट्रू के लिए और फॉल्स के लिए। वैसे जो है FGO जो है जब FGI 1 होता है तब FGO जो है 0 और 1 के लिए ब्रांच हो जाता है, ठीक है।
और 1 में फिर कोई ब्रांचिंग नहीं है। फिर वो जो है एक इंक्रीमेंट के लिए जाता है आर में, ठीक है। FGO जो है 0 होता है तब वो जो है डायरेक्ट जो है आर में रिवाइज हो जाता है, और जब 1 होता है तो वो एक इंक्रीमेंट करके आर में फिर पुनः रिवाइज हो जाता है। तो इस तरीक़ा से ये जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल को बताया गया है। इंटरप्ट साइकिल में क्या होती है, सबसे पहले जो है जो रिटर्न एड्रेस है वो स्टोर होता है। उसके बाद अगला जो स्टेप में ब्रांच टू लोकेशन 1 होता है। ब्रांच टू लोकेशन 1 को फाइंड करता है, प्रोग्राम काउंटर में एक इंक्रीमेंट होती है। और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में IEN जो है 0 से क्लियर होता है और R जो है 0 से क्लियर हो जाता है, और इस तरीक़ा से ये जो है वापस R में चला जाता है। तो ये इंस्ट्रक्शन फ्लो कहलाती है, और ये इसका डायग्राम है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम दे सकते हैं। अब हम जो है डेटा फ्लो पे बात करेंगे। इनपुट आउटपुट डेटा डिवाइस में या डिवाइस से A या B पोर्ट में ट्रांसफ़र होते हैं। A इनपुट तथा B आउटपुट पोर्ट हैं। समय पर डेटा का बाइट्स IO ट्रांसफ़र करता है, जिसके 3 स्टेप्स दिए हुए हैं। ये देखिए, रीड द स्टेटस रजिस्टर, सबसे पहले स्टेटस रजिस्टर को रीड करता है। ये देखिए 20 से प्रारंभ किया गया। पहला जो है रीड द स्टेटस रजिस्टर, ठीक है। फिर चेक द रजिस्टर, यहाँ पर जो है चेक द स्टेटस आप फ्लैग बिट, यहाँ पर स्टेटस जो फ्लैग बिट के चेक हो रहे हैं जो ब्रांच के फॉर्म में या 0 होगा या 1 होगा, तो 1 इधर होगा और 0 होगा। 1 होगा तब रीड स्टेटस रजिस्टर होगा, और 0 होगा तब रीड डेटा रजिस्टर होगा, ठीक है। तो ये जो है अपना ये राउंड अप होते रहता है, ठीक है। इस तरीक़ा से जो है जब रीड स्टेटस रजिस्टर होगा तब जो है मेमोरी से डेटा ट्रांसफ़र होगी, और हम जो है ऑपरेशन कंप्लीट को चेक करेंगे। यदि नहीं हुआ है तो ये रिवाइज हो जाएगा रीड डेटा रजिस्टर के लिए, और यदि हो गया है तो कंटिन्यू विथ प्रोग्राम, आगे इंस्ट्रक्शन के लिए फिर ये जो है काम करेगा। तो इस तरीक़ा से हम डेटा फ्लो को समझ सकते हैं। ये इसके डायग्राम में आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे डेटा फ्लो को बता सकते हो और समझा सकते हैं। ये जो है लेक्चर जो है अपना मेरिस मेनो 3rd एडिशन की बुक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बुक से लिया गया।